काउंटिंग लेट कर देते हैं, कुछ टाइम पे इनकी ईवीएम पकड़ी जाती है, कुछ टाइम पे ईवीएम गायब हो जाती है। कितनी लाखों ईवीएम गायब होती हैं। जिन देश से ईवीएम बन के आ रही है वो वहाँ पे क्यों नहीं लागू करते हैं? मशीन के अंदर हमें शक है कि प्रोग्रामिंग सेट है। मैं इतना जानती हूँ कोई कितना भी बेकार हो सकता है, भाजपा से ज्यादा बेकार नहीं हो सकता। जितनी कमियां भाजपा में उतनी कमियां किसी में नहीं हो सकती। मोदी को ना चुनकर कोई और पार्टी चुने। मणिपुर के बारे में तो आप जानते होंगे, जो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ वो इस सरकार में हुआ। जमीनी सर्वे करो, इससे किससे पूछो तुम्हारा रोजगार 2014 से बढ़ा है या घटा है? 2024 में किसके सर सजेगा ताज, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्योंकि इंडिया गठबंधन का कहना था कि इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी को पछाड़ेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार पर जाने के बाद माहौल ही कुछ अलग बदल गया। खड़गे साहब कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस बार चुनाव मोदी जी जीत लेते हैं तो चुनाव ही नहीं होगा, या आखिरी चुनाव होगा, आप लोग का आखिरी वोट होगा। लेकिन देखना क्या होगा कि पब्लिक क्या सोचती है, क्या दोबारा तिबारा मोदी जी को लाना चाहेंगे या बदलाव? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भी आपको मणिपुर से लेकर मुंबई तक का यात्रा करने लगे हैं कि देश में जिस तरीके से न्याय और अशांति आ चुका है, इसी के लिए न्याय के लिए यात्रा कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, क्या लगता है भाई साहब 24 में बदलाव होना चाहिए या नहीं? देखो, बात बदलाव की नहीं, बात है फेयर इलेक्शन की। सरकार तो बेशक किसी की भी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सवाल ये है जो एक वोटर के माइंड के अंदर जो धांधली चल रही है वोटिंग को लेकर, ईवीएम को लेकर, उसका फेयर इलेक्शन होना चाहिए। उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हिसाब से ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो ईवीएम को हटा दीजिए। ईवीएम पे भरोसा है, लेकिन फेयर इलेक्शन पे भरोसा नहीं है। क्या मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ हमारे इंडिया के अंदर मैं मान के चलता हूँ 80 करोड़ लोग वोटर हैं, ठीक है। उसमें से 50 करोड़ लोग बीजेपी को वोट करेंगे। मैं कहता हूँ 30 करोड़ लोगों की खाली वोटिंग करा दो जो विपक्ष में होंगे। जो विपक्ष में जनता वोटिंग करेगी उसका जो इलेक्शन होगा, जो उसके अंदर बैलेट पेपर निकलेगी, पर्चियां निकलेगी, उसका मशीन के वोटों के अंदर जितनी मशीन में काउंटिंग वोट हैं और जो जितनी पर्ची निकली हैं उनका आपस में काउंटिंग करा दो, ताकि जनता को मतलब भरोसा हो जाए कि सही हमारा वोट जा रहा है। सही इलेक्शन, हमारा वोट सही जगह जा रहा है। क्योंकि रीजन क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। सवाल क्या बन रहा है, मशीन के अंदर हमें शक है कि प्रोग्रामिंग सेट है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि 100 वोट 50 वोट आपको डाल के दिखाएगा शुरू में, उसमें आप नहीं पकड़ सकते धांधली, ठीक है। सवाल ये है कि उसका हमें पता होना चाहिए। हम वोटिंग करा रहे हैं ना, तो मैंने वोट डाला है, पर्ची भी निकल रही है, धांधली कहाँ हो रही है कई बार वोटर को पता नहीं चलता मैंने बटन दबाया। ईवीएम का जो एक नारा लग रहा था, ईवीएम पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या लगता है कि ईवीएम हट जाना चाहिए क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ, ईवीएम हटना नहीं चाहिए, लेकिन वो पर्चा मतलब काउंटिंग होनी चाहिए। विपक्ष की पर्चियां काउंटिंग होनी चाहिए, मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए, अरे ये बताइए कि 24 में बदलाव चाहते हैं या फिर मोदी जी काम सही कर रहे हैं, बताइए। देखो, वो तो जनता तय करेगी। मोदी जी के काम से खुश हैं? देखो, काफ़ी काम अच्छे किए हैं, लेकिन काफ़ी काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे नहीं किए इन्होंने। लेकिन हमारा सवाल ये है कि वो करें ये काम। तो अब 2000 अगर सरकार बनती आगे तो वो काम करें। क्या लगता है महिलाओं के लिए मोदी जी काम किए हैं? मुझे तो लगता है किसी भी फील्ड में कोई काम ही नहीं करते। उनका बस धर्म का मुद्दा रहता है, और जो धर्म है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो हमारी पर्सनल आस्था है। उसको लेके मैं मेनली मैं क्या पूछना चाहती हूँ, सरकार से ही पूछना चाहती हूँ, सरकार का काम क्या होता है? मेनली काम क्या होता है? शायद मोदी जी को ही पता नहीं होगा। सरकार का काम होता है देश का विकास करना, सरकार का काम होता है अच्छी शिक्षा देना, सरकार का काम होता है अच्छा स्वास्थ्य देना। नॉर्मली जो बेसिक पॉइंट होते हैं यही काम होता है। उनको ये सब काम छोड़ के मतलब धर्म के, सरकार का काम नहीं है ये सारा, तो हमारी आस्था का प्रतीक है ना। जब 2014 में इनकी सरकार आई थी, वहाँ पे फर्स्ट टाइम सरकार लाने के लिए इन्होंने क्या वादे थे? हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम 5 मिलियन ट्रोल क्या कहते हैं इकोनॉमी कर देंगे। ये सारी चीजें थी जो जेन्युइन मुद्दे थे ना, वो 2014 में थे। उसके बाद जब इलेक्शन हुए, उठा के देख लो, वो मुद्दे कहीं थे ही नहीं। हम वहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा था मानते हैं, लेकिन राम मंदिर का इनको नहीं कह सकते। मेरा कॉमन फैक्ट ये है कि राम मंदिर का जो मुद्दा था, अगर ये कहते हैं मतलब सब लोग कहते हैं ठीक है 90% हिंदू रहते हैं, हिंदू देश है, लेकिन ना हिंदू होना ठीक है, लेकिन ना अपने दिमाग पे लॉजिक लगाओ कि क्या सरकार ने मंदिर बनवाया? अगर सरकार ने मंदिर बनवाया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले क्यों नहीं मंदिर बनवा देती थी? लेकिन कह रहे पहले की जो सरकार थे वो काम नहीं करने देते थे ना, वो हिंदू सर उठा
नहीं नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट को हमारे देश में पूरी छूट है, इतनी छूट है कि पहले भी इंदिरा गांधी के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे तानाशाही सरकारें हुई थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ही उनसे टक्कर ली थी, तब देश को तानाशाह होने से पहले बचाया था। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट को पूरी छूट थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन कंट्रोल में कर सकता है? जज ने फैसला दिया ना, दो लॉजिक है, अगर जज ने के फैसले को ये ओवरटेक करते हैं, अगर प्रेशराइज करते हैं, तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई प्रेशराइज कर सकता है तो क्या कुछ कर सकता है। हाँ, तो ये खड़गे जी कह रहे हैं, खड़गे जी को जानते हैं, कांग्रेस के वो हैं अध्यक्ष, कह रहे हैं कि इस बार अगर मोदी जी जीतते हैं तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा, ये आखिरी वोट होगा जनता का। देखो, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, तो मतलब मुझे तो जितने भी इनके कानून आते हैं, ये सारी चीज मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, जनता को भी नहीं आता। मेनली जो काम है रोजगार निकालने का काम है, ये लोग रोजगार नहीं निकालते, शिक्षा पे ध्यान देने का काम है, शिक्षा नहीं निकालते, मतलब इकोनॉमी, मुझे आज तक इनका कुछ भी समझ में नहीं आया, जो रियल फैक्ट है। देखो, मैं कहती हूँ ठीक है, अगर देश में विकास हुआ यहाँ से लेकर रियल में, अब माइक लेके मेरे साथ चलो, मैं तो हर जगह कहती हूँ, एक जमीनी सर्वे करो, इससे किससे पूछो, तुम्हारा रोजगार 2014 से बढ़ा है या घटा है? रोजगार बढ़ा है, 300 घटा है, बढ़ा तो है। ठीक है, एक मिनट, महंगाई कितनी बढ़ी है? अगर हम 500 रुपए कमाते थे, 300 रुपए कमा रहे हैं, मानते हैं? 300 रुपए में भी महंगाई, जो 10 रुपए का सामान आता था 20 रुपए का। मोदी जी कह रहे हैं डंका बज गया, गरीबी खत्म कर दी। देखो, वो तो मोदी जी कह रहे हैं, अपने मुट्ठू में कुछ भी कह सकते हैं। जनता से एक कहते हैं, हमारे देश में एक गरीब देश है, और भी हमारा जो गरीबी जो स्किल है, मतलब गरीब ज्यादा बढ़े ही हैं। तो पब्लिक से पूछो ना, पब्लिक इस बात का फैसला देगी, जनता देगी कि। लेकिन फिर भी मोदी जी दावे से कह रहे हैं कि 24 में हम फिर आ रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। देखो, अभी वही ईवीएम का मुद्दा वही सामने आता है। अगर ऐसा कुछ होता, जिन देश से ईवीएम बन के आ रही है, वो वहाँ पे क्यों नहीं लागू करते? हम कहते हैं अगर मैं चोर नहीं हूँ, कहते हैं ना, साच को तात नहीं बोलते हैं, कि चोर नहीं हूँ तो आँच नहीं जो भी, तो चोर को किसी चीज, चोर है वही डरेगा। इनके बातों से सहमत हैं आप? यही बताइए, पंजाब में कैसे आ गया? ईवीएम पर भरोसा नहीं था तो पंजाब में कैसे? वहाँ अगर वो लोग जीतते हैं तो ठीक है। देखिए, मैं देती हूँ, अगर 5 की 5 राज्यों में, एक मिनट, 5 की 5 राज्यों में अगर एक भी जगह सरकार नहीं बनेगी, तो फिर तो पब्लिक एकदम क्लियर हो जाएगी ना। अभी तो थोड़ा बहुत डाउट है। 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, जिन राज्यों में पहले से उनकी सरकारें थी वहाँ पे जीती, बस एक कांग्रेस वहाँ पे बदली। वहाँ पे सिख रहते हैं, और सिख जो धर्म है ना, आज तक ना तो वो मुगलों के टाइम पे झुका था और ना वो आज झुका है। उनको पता है अगर वहाँ पे कुछ घपला हुआ ना, तो सीधे वो दिल्ली पे अटैक करेंगे। सिंपल सी बात है। देखो, मैं बता रही हूँ, आज की डेट में हिंदू कहते हैं कि जो मुसलमान बन गए थे, वो मतलब ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जब तुम इतने असली हिंदू थे, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, असली हिंदू थे, तो उस समय औरंगजेब के टाइम पे क्यों आपने मुसलमान धर्म वो किया? तब भी यही दादागिरी होती, बीजेपी के आगे भी ये होती ना। बात बताइए, हाँ जी, मोदी जी के कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी जी के कद के बराबर कोई नेता ही नहीं है विपक्ष में जो वोट देंगे। देखो, ये ना एक टाइम, मतलब एक तरीके से नहीं लड़ते। कुछ जगह पे तो 1000-1000, 500 वोटों से सरकारें, इनके विधायक जीतते हैं। सोचो, मतलब काउंटिंग लेट कर देते हैं, कुछ टाइम पे इनकी ईवीएम पकड़ी जाती है, कुछ टाइम पे ईवीएम गायब हो जाती है, कितनी लाखों ईवीएम गायब होती हैं, ये फैक्ट वाइज है। तो बहुत सारी चीजें, अगर इनकी कुछ जगह पे ऐसा होता है, बाई चांस कहीं पे सरकारें किसी की बन भी जाए, वहाँ पे ये सरकारें गिरा देते हैं। अगर एक तरीके से चोरी होगी ना, तो चोर को मतलब पुलिस, कोई भी प्रशासन पकड़ लेगा। इतना माइंड शार्पली गेम खेलते हैं ना कि 10 तरीके से करते हैं। क्या लगता है मोदी ये काम से खुश नहीं है? नाम खुश नहीं है मोदी, खुश नहीं है। वो एक ही रोटी सकता है, राम मंदिर का, बाकी विकास क्या हुआ देश में? क्या तो डंका बजा दिया कह रहे हो? न यूनिवर्सिटी बनाया, न स्कूल बनाया, न एमएस बनाया, क्या बनाया? मंदिर पहले नहीं था, अभी मंदिर बन गया। राम मंदिर तो अभी बना, पहले नहीं था राम, पहले राम नहीं था, बिल्कुल था। अभी वो मोदी राम को लेकर आया। हाँ, मोदी को राम नहीं लेकर आया। क्या लगता है इनके बात में? पता नहीं, क्या बात? मैं बता तो रहा हूँ। देखो, जो युवा वोटर हैं, जो खासकर युवा वोटर हैं, वो सेंसिटिव मुद्दे पे बात करेंगे। वो खाली हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। जो सेंसिटिव मुद्दा, देखो मुद्दा क्या है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। सुनिए, फ्री में राशन दे रहे हैं, वो चैप्टर बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। उसकी जगह 2 चीजें फ्री करो देश के अंदर, शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दोनों का फ्री होना चाहिए बिल्कुल। उससे क्या होगा, जो रुके, उससे क्या होगा देश के अंदर? जो गरीब आदमी, रुके भाई साहब, 1 मिनट रुके, जो गरीब आदमी, जो गरीब आदमी इस टाइम धक्के खा रहा सरकारी अस्पतालों में, उसको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि
जब समान इलाज होगा, समान व्यक्ति का इलाज होगा, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे कहीं भी जाओ फ्री इलाज होगा ना, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, वो एक समान दिखेगा। वहाँ पे उसको ये भटकना नहीं पड़ेगा गरीब आदमी को। अब अमीर तो पैसे दे के इलाज बढ़िया फैसिलिटी से करा जाता है, गरीब मरता है वहाँ पे जाके। तो जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो इक्वल हो जाएगा ना, तो फैसिलिटी बढ़ेगी इससे, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे वो स्वास्थ्य में। दो चीज़ें फ्री करो देश का, क्योंकि किसी देश का इतिहास उठा के देखो विकसित कैसे बना देश। मणिपुर के बारे में तो आप जानते होंगे, जो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ वो इस सरकार में हुआ। नहीं, मैं बताता हूँ स्वास्थ्य आप का। बताइए। मैं सुरक्षा का भी एजेंडा बताता हूँ। खाली जो बम धमाकों को छोड़ के, खाली बम धमाकों को छोड़ के, क्योंकि आज तक वो तो हुआ नहीं है, उसके अलावा कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती। अच्छा। मानती हो तो मुझे बता दो। सही है। कोई इंसान मानता हो तो विधानसभा पे धरना देने जो औरतें आती हैं, यूपी में विधानसभा के सामने धरना दिया, वहाँ से और लड़की गायब हो गई। जो देखिए बदलाव होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बार बार एक सरकार बनने से भी ना सरकार तानाशाह हो जाती है, अपने आप को सोचती है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो मैं चाहती हूँ बदलाव होना चाहिए। मैं तो इतना कहती हूँ, ठीक है सरकारों में थोड़ी बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ कमियां होती है, जैसे मैंने कांग्रेस के टाइम में भी कहा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कोई कितना भी बेकार हो सकता है, भाजपा से ज्यादा बेकार नहीं हो सकता। जितनी कमियां भाजपा में उतनी कमियां किसी में नहीं हो सकती। क्या लगता है युवा बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। मोदी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। गस्सू हाँ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं कर रहे। वो कह रहे युवाओं के लिए हमने भाई 18 घंटा हम काम कर रहे हैं देश के लिए। क्या कर रहा है? मोदी जी कह रहे 18 घंटा हम काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, गस्सू कर रहा है। क्यों बोले? क्यों बोले? क्यों बोले? क्यों बोले? क्यों बोले? चलो क्या लगता है मोदी जी 18 घंटा काम भाई कहाँ जा रहा है? 100 बातों की एक बात ये बोलना चाहूंगा मैं, इंसान जो है मोदी को ना चुनकर कोई और पार्टी चुने, बस 100 बात। मोदी में क्या दिक्कत है भाई साहब? बस बदलनी चाहिए सब। बदलना चाहिए भाई।